आकाश में जैसे तबाही मचाने को आतुर ये गर्जन तर्जन सीधे धरती पर गिर जाए तो तबाही मच सकती है। अनुमान कीजिए इतनी चमक लिए यह ठनका ज़मीन पर आ गिरे तो इसका तापमान कितना होगा। जवाब है सूरज की सतह के तापमान से 6 गुना ज़्यादा। अनुमानतः वज्रपात में लगभग 5 अरब जूल की ऊर्जा होती है जो लगभग 1400 किलोवाट आवर के बराबर है। हालांकि पूरी दुनिया में महज 1/4 वज्रपात ऐसे होते हैं जो धरती पर गिरते हैं। अब सवाल है कि इतनी ऊर्जा के लिए इस आकाशीय बिजली से क्या इंसानी उपयोग के गरज से बिजली निर्माण संभव है? जरा सोचिए, सोचने में क्या जाता है। यदि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाए जाने की सियासी नसीहत वैज्ञानिकों को दी जाती है और गोबर से ऑक्सीजन बनाए जाने की बात हो रही है तो बदरा से चमकती बिजली को धर दबोचने का काम क्यों नहीं हो सकता है। खैर, गोबर वाली बात तो भारत का सियासी वार्तालाप है, लेकिन आकाशीय बिजली को जमा करने और उसे उपयोग में लाए जाने की जिज्ञासा का उत्तर हाँ भी है और ना भी। हाँ कहना आसान है, उसे पूरा कर पाना उतना ही आसान नहीं। वैसे तो यह सवाल विज्ञान से अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण से ज़्यादा मायने खेज है, जहाँ व्यावहारिकता का अपना स्थान है। और फिलहाल इंसानी सभ्यता की तकनीकी उपलब्धता को लेकर इस सवाल का जवाब ना ही है। सदियों से बादलों और बिजली की अपनी अलग कहानी रही है। एक से एक किंवदंतियां हैं, उनके प्रसंग और विवरण है। कहीं सूरज को निगलने की चौपाइयां हैं तो कहीं किसी के कंठ में विराजता ब्रह्मांड है। मतलब कहीं मिथकों में तो कहीं सदियों से चली आ रहे वैज्ञानिक अन्वेषण के एक से एक प्रसंग हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है जो हम कहने जा रहे हैं, क्योंकि जब विद्युत और उससे जुड़ी जानकारी अपने शैशव काल में थी या पालने में खेल रही थी तो मशहूर वैज्ञानिक एवं आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार आकाशीय बिजली और विद्युत में संबंध स्थापित करने से जुड़ा एक जोखिम भरा प्रयोग किया था। क्रीडर ई फिलिप फिजिक्स टुडे में लिखते हैं कि इसके लिए फ्रैंकलिन ने रेशम से बना पतंग जिसमें ऊपरी छोर पर धातु लगा था और नीचे धागे पर चाबी लटक रही थी, बारिश के मौसम में पतंग को उड़ाया। उन्होंने पाया कि चाबी को छूने से विद्युत प्रवाह महसूस हो रहा था और इससे लैडेन जार को भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ आज एक इतिहास है, लेकिन आज भी बादलों से बिजली बनाने तथा इसके उपभोग की धारणा हमें उतना ही आकर्षित करती है जितना नए वैज्ञानिकों को। हमारा सवाल वही है कि आकाशीय बिजली को एक जगह जुटाकर क्या हम ऊर्जा के मामले में निश्चिंत हो सकते हैं? बिजली आपके घर में आने वाली बिजली से कई गुना अधिक खतरनाक होती है। एक वज्रपात कितना शक्तिशाली होता है इसका अनुमान खुद लगाइए। वज्रपात का तापमान, जिसे प्रति लाइटनिंग बोल्ट भी कहते हैं, लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रहे, पानी मात्र 100 डिग्री पर उबलता है। खुद सूर्य के सतह का तापमान भी 5600 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। वज्रपात में औसतन 20,000 से लेकर 30,000 एम्पियर का करंट होता है। ध्यान रहे, हमारे घर में लगा बिजली का सॉकेट है वो 5 से लेकर 15 एम्पियर का ही होता है। एक वज्रपात लगभग 10 करोड़ वोल्ट लिए होता है। आपको ध्यान होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन महज 3.7 वोल्ट बैटरी से चलता है और घर के इन्वर्टर वाला बैटरी मात्र 18 वोल्ट का होता है। अन्य उपकरण 120 से लेकर 220 वोल्ट के बीच ही काम करते हैं। हमने जो तथ्य पेश किए हैं वे सब के सब आपको विशाल तथा विस्मयकारी लग रहे होंगे, लेकिन यह ऊर्जा हमारी खपत के लिए अपर्याप्त है, जिसका कारण कुछ और है। इस बात पर भी एक नज़र डालते हैं। अगर विद्युत तकनीक और वितरण की बात करें तो हमें इसमें प्रवाह यानी करंट अधिक और वोल्ट कम चाहिए होता है, या उन्हें एक खास अनुपात में ही होना चाहिए। परंतु वज्रपात में इसके विपरीत होता है। कहीं या किसी स्थायी समय के लिए ऊर्जा नहीं देता, अपितु क्षणिक होता है, वह भी विशाल ऊर्जा के साथ। इसे आप ब्लास्ट भी कहें तो गलत नहीं। अब दूसरा सवाल है कि इंसान कितनी बिजली बनाने की क़ुव्वत रखता है।
आइए जानते हैं। एक सामान्य वज्रपात में लगभग 5 अरब जूल की ऊर्जा होती है, जो लगभग 1400 किलोवाट आवर के बराबर है। यहाँ हमने चार्ज के स्थानांतरण और संचयन में होने वाले नुकसान को शून्य माना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में कुल मिलाकर लगभग 3 से लेकर 4 अरब बार वज्रपात होते हैं। बादलों के अंदर या अन्य बादलों के बीच होते हैं। शेष 25% वज्रपात ही ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर गिरते हैं। इस गणना के अनुसार मात्र 7500 लाख ठनकों को ही उपयोग में लाया जा सकता है। अब अगर फिर से मान लें कि इसके द्वारा बनाई गई अथवा संचित की गई बिजली के उत्पादन, स्थानांतरण तथा संचयन के सभी मानक 100% हों, तब भी हम प्रतिवर्ष 105 अरब किलोवाट आवर बिजली ही बना पाएंगे। भूमि पर गिरने वाले सभी ठनकों को पकड़ने के लिए हमें बेहद ऊंचे ऊंचे मीनारों का निर्माण करना होगा। अब इसमें फिर से कई तरह की समस्याएं हैं। पहला कि पूरी पृथ्वी पर इसका जाल बिछाना होगा, यहाँ तक कि सागर में भी। एक मीनार की दूरी दूसरे मीनार से 1 से लेकर 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, अर्थात हमें करोड़ों मीनारों का निर्माण करना होगा। इसकी लागत तब और बढ़ जाएगी जब सागर या अन्य किसी दुर्गम स्थान पर इसे बनाना और खड़ा करना होगा। इसका दूसरा विकल्प फ्लोटिंग बलून हो सकता है, परंतु वह भी उतना ही दुष्कर है। अब दूसरी पेचीदगी क्या होगी? ऐसा भी नहीं है कि इन मीनारों का निर्माण किसी साधारण वस्तु से ही कर लिया जाए, जो कि एक वज्रपात करोड़ों वोल्ट का हो सकता है, जिसे वहन करने के लिए उच्च कोटि के संवाहक की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, वज्रपात कुछ सेकंड के लिए होता है, इसलिए इसे संचित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध बैटरी पर्याप्त नहीं होगी, जिन्हें चार्ज करने के लिए एक खास अवधि तक नियमित विद्युत धारा चाहिए। तात्कालिक क्षण के लिए मिल रही ऊर्जा के संचयन के लिए सुपर कैपेसिटर का उपयोग करना होगा, जिनका इतनी मात्रा में ऊर्जा के परीक्षण के लिए नहीं हुआ है, नहीं हमारे पास वर्तमान में ऐसी कोई तकनीक विद्यमान है। साथ ही दूसरी समस्या यह है कि वज्रपात सभी जगह एक समान नहीं होते। किसी इलाके में कम तो कहीं अधिक होती है। ऐसा भी हो सकता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र हों, जहां ऊर्जा की खपत अधिक हो, वहां भौगोलिक कारणों से कम वज्रपात होता है। इसी के उलट कम आबादी वाले या ऐसे इलाके जहां कोई नहीं रहता हो, वहां वज्रपात बहुत ज़्यादा होता हो। ऐसे में संचित की गई ऊर्जा के वितरण अपने आप में एक अलग समस्या बनकर उभर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए मौजूदा आधारभूत संरचना का सीधा इस्तेमाल कर लिया जाए, जो खासकर एसी पावर के लिए होता है, अल्टरनेट करंट पावर के लिए होता है। हालांकि सौर ऊर्जा के लिए सेंड टू ग्रिड की कहीं कहीं शुरुआत हुई है, परंतु इसके लिए अलग उपकरण चाहिए। यह सवाल रोचक है कि आकाश से गिरती बिजली को इकट्ठा करके हम जगमग पृथ्वी की कल्पना करें, लेकिन एक खास खबर, इस पर एक नज़र। साउथम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नोकिया के साथ मिलकर यह पता लगाया है कि मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए आकाशीय बिजली का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट में छपी खबर में जिक्र है कि यह अनुसंधान इस बात पर गौर कर रही है कि आकाशीय बिजली, जो प्रकृति के विशाल ऊर्जा भंडार के तौर पर जाना जाता है, बिजली के इस नए रूप को नए और अस्पष्ट तरीके से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग भी किया है। 200 केवी चार्ज एक एयर गैप में भेजा जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है और नोकिया लूमिया 925 में फ़ोन की बैटरी को सफलतापूर्वक चार्ज किया जाता है। नोकिया का यह नवाचार बदलते दौर के माहौल में एक नए युग की तरफ संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। इस पिता सरकार के आलेख के साथ अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।